दुबई में सस्ता सोना क्यों बिक रहा है? कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। गोल्ड लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन उसी समय दुनिया के सबसे बड़े सोना व्यापार केंद्रों में से एक दुबई में सोना अचानक सस्ता बिकने लगता है। हाँ, सही सुना आपने। मार्च 2026 में दुबई के बुलियन मार्केट में ट्रेडर्स सोना ग्लोबल प्राइस से लगभग $30 पर औंस तक सस्ता बेच रहे हैं। अब सवाल यह है, जब पूरी दुनिया में सोना महंगा है, तब दुबई में सोना सस्ता क्यों बिक रहा है? क्या यह सिर्फ एक डिस्काउंट है या फिर बुलियन मार्केट में कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे कि दुनिया का सोने का दरवाजा दुबई में सोना सस्ता क्यों बिक रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दुबई का गोल्ड मार्केट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग हब्स में से एक है। दुनिया के कई देशों से सोना पहले दुबई आता है, फिर यहाँ से वह अलग अलग देशों में भेजा जाता है, खासकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका जैसे तमाम देशों में। दरअसल अनुमान है कि दुनिया के लगभग 20% गोल्ड फ्लोज दुबई से गुजरते हैं। यानी अगर दुबई में कुछ होता है तो उसका असर पूरी दुनिया के बुलियन मार्केट पर पड़ सकता है। मार्च 2026 अचानक शुरू हुई हलचल। फरवरी के आखिरी दिनों और मार्च 2026 की शुरुआत में मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ने लगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्षों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। इस संघर्ष का असर सिर्फ राजनीति या तेल बाजार तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर पड़ा एविएशन, शिपिंग और बुलियन लॉजिस्टिक्स पर। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों फ्लाइट्स रद्द हो गईं और कई देशों का एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद हो गया। और यहीं से शुरू हुआ दुबई गोल्ड मार्केट का असली संकट। जब सोना दुबई में फंस गया, तब सामान्य परिस्थितियों में सोना ज्यादातर पैसेंजर एयरक्राफ्ट के कार्गो सेक्शंस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन जैसे ही फ्लाइट्स रुकने लगीं, वैसे ही सोने की शिपमेंट्स भी रुक गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कई बुलियन शिपमेंट्स दुबई में ही फंस गईं। ट्रेडर्स सोना बाहर भेज ही नहीं पाए और बायर्स नए ऑर्डर्स देने से डर रहे थे, क्योंकि डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं थी और अभी भी फिलहाल में कोई गारंटी नहीं है। अब सोचिए, जब बाजार में माल फंस जाए और बायर कम हो जाएं तो क्या होता है। बाजार का सबसे बड़ा नियम क्या है? कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा नियम है, सप्लाई जब ज्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और उस चीज के पैसे गिर जाते हैं। दुबई में भी यही हुआ है। ट्रेडर्स के पास सोना पड़ा था, लेकिन बायर्स नहीं थे। स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही थी, फंडिंग कॉस्ट भी बढ़ रही थी। इसीलिए ट्रेडर्स ने एक बेहद असामान्य कदम उठाया। उन्होंने सोना ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस से लगभग 20 से $30 पर औंस तक डिस्काउंट पर बेच डाला। बुलियन मार्केट में इसे फोर्स्ड डिस्काउंट सेलिंग कहा जाता है। एक अजीब स्थिति और है। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प स्थिति बन गई है। दुनिया के फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमत बढ़ ही रही है। उदाहरण के लिए मार्च 2026 में ग्लोबल स्पॉट गोल्ड लगभग $5100 पर औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन दुबई के फिजिकल मार्केट में उसी समय डिस्काउंट मिल रहा था। यानी पेपर गोल्ड ऊपर था और फिजिकल गोल्ड डाउन, यानी कि कम रेटों में बेचा जा रहा था। इसी तरह की स्थिति को बुलियन मार्केट की भाषा में कहा जाता है फिजिकल मार्केट डिसलोकेशन। दुबई में असली सोने की कीमत। अब देखते हैं मार्च 2026 में दुबई में सोने की कीमत कितनी थी। मार्च 2026 के शुरुआती दिनों में 24 कैरेट गोल्ड लगभग 621 AED प्रति ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड लगभग 575 AED प्रति ग्राम था। भारतीय रुपए में बदलें इस कीमत को तो 24 कैरेट लगभग 15,562 रुपये पर ग्राम और यानी 1,55,620 रुपये का 10 ग्राम सोना इस समय बेचा जा रहा था। जबकि उसी समय भारत में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,63,000 रुपये 10 ग्राम थी। यानी भारत और दुबई के बीच अगर अंतर देखा जाए तो 7-8 हजार रुपये 10 ग्राम का अंतर चल रहा था। सोशल मीडिया पर मची हलचल। जब यह खबर फैली कि दुबई में सोना डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो सोशल मीडिया भी चर्चा शुरू हो गई। इंस्टाग्राम और ट्रेडिंग कम्युनिटीज में कई पोस्ट में बताया गया कि यूएई में 24 कैरेट गोल्ड लगभग AED 600 प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था और ट्रेडर्स ग्लोबल बेंचमार्क से नीचे प्राइस पर डील कर रहे थे। व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप्स में इस खबर को लेकर खासकर ज्वेलर्स के बीच चर्चा काफी तेज हो गई। भारत पर इसका क्या असर
पड़ा और पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दुबई में जो हो रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर देश है। भारत के ज्वेलर्स अक्सर दुबई से बुलियन खरीदते हैं। अगर दुबई में डिस्काउंट मिलता है तो थियोरेटिकली इंडियन ज्वेलर्स को फायदा हो सकता है और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, अगर फ्लाइट्स बंद हैं तो सोना भारत तक पहुंचेगा कैसे। यही कारण है कि कई शिपमेंट्स डिले हो गई। असली खतरा क्या है, इस पूरी घटना से एक बड़ा खतरा भी सामने आया। दुनिया का बुलियन मार्केट लॉजिस्टिक्स पर कितना डिपेंडेंट है। अगर फ्लाइट्स रुक जाएं, शिपिंग रूट्स बंद हो जाएं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएं तो फिजिकल गोल्ड ट्रेड रुक सकता है। और यही मार्च 2026 में हो रहा है और हुआ भी है। ऊर्जा संकट और बाजार का एक और पहलू है इसको लेकर। इसी समय एक और संकट भी पैदा हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी और एनालिस्ट का मानना है कि अगर यह संकट लंबा चला तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कमोडिटी प्राइस वोलेटाइल हो सकती हैं और गोल्ड डिमांड फिर से बढ़ सकती है। बाजार का छुपा हुआ संकेत। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो दुबई में डिस्काउंट पर सोना बिकना सिर्फ एक टेम्परेरी घटना भी हो सकती है, लेकिन कई एनालिस्ट इसे एक बड़ा संकेत मान रहे हैं। यह संकेत है कि बुलियन मार्केट बेहद फ्रेजाइल है, सप्लाई चेन टूट सकती है, फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट अलग अलग चल सकते हैं। और अंतिम सवाल, तो क्या दुबई में सस्ता सोना बुलियन मार्केट के किसी बड़े बदलाव का संकेत है या यह सिर्फ एक अस्थायी डिस्टरबेंस है। यह सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन एक बात तय है, मार्च 2026 ने हमें दिखा दिया कि दुनिया का सोना बाजार कितना संवेदनशील है। एक युद्ध, कुछ बंद फ्लाइट्स और अचानक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड हब डिस्काउंट पर सोना बेचने लगता है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन मार्च 2026 की घटना हमें यह भी दिखाती है कि गोल्ड मार्केट भी जियोपॉलिटिक्स से अछूता नहीं है। दुबई का यह डिस्काउंट सिर्फ एक प्राइस मूवमेंट नहीं, उस समय ग्लोबल सिस्टम की कहानी है जिस पर दुनिया का बुलियन ट्रेड टिका हुआ है। और जब यह सिस्टम हिलता है तो अक्सर पूरी दुनिया पर इसका